अभी मंगलवार की बात है, हम लोग गांव में नहीं, मंगलवार के उससे पहले की बात है, गांव में प्रेयर करके लोग रहते और भाई अमृत जी यहाँ पे है, तो इनके दरवाजे से गुजर रहे थे। हमने कहा समय नहीं है और बाद में आएंगे तो आपके घर में प्रार्थना करेंगे। इन्होंने क्या कहा जानते हैं? आप क्या बोले थे? इन्होंने कहा मेरे घर पर थोड़ा पाँव रख दीजिए, बस याद है? इन्होंने कहा बस पाँव रख दीजिए, मुझे ये वचन याद आया। हमने कहा जब यीशु ने पाँव रखने से मना नहीं किया तो हम कौन होते? आमीन। और हमने वहां सच में पाँव रखा, और जब से पाँव रखा गया उस दिन से ये बदले और वापस फिर से कलीसिया में आना शुरू किए और परमेश्वर ने इनको बदल दिया। आमीन आमीन। एक दिन की बात है कि हम और भाई सुबहादुर जी अमेठी जिले के अंदर गौरीगंज से एक जगह है और वहां पर एक भाई है अभिजीत, उसके घर पे गए थे। उसके घर से प्रार्थना करके हम लोग स्टेशन की तरफ आ रहे थे गौरीगंज, और पैदल ही आ रहे थे क्योंकि थोड़ा गली के अंदर थे। तो उनके पिताजी की मतलब कपड़े की दुकान थी, टेलर है। उन्होंने जब देखा तो हम दरवाजे पर खड़े थे, एक बार उनके दुकान के लिए प्रार्थना भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा बस मेरे दुकान में पाँव रख दीजिए। आमीन। याद है? उन्होंने कहा केवल मेरे दुकान में पाँव रख दीजिए, और हम नहीं रख रहे थे क्योंकि हम दूसरा रहे थे। लेकिन हमने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा है। ट्रेन का जानते हैं, ट्रेन का समय हमारे पास 10 मिनट बचा था, ट्रेन आने वाली थी और हमें लगभग 4 किलोमीटर जाना था ऑटो से। हमने कहा 10 मिनट में जाएंगे, फिर टिकट लेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन छूट सकती है। लेकिन जब उन्होंने कहा बस पाँव रख दीजिए, तो हमने कहा जब आपकी इच्छा है तो मुझे बिल्कुल। और जूता उतारे, उनके दुकान में गए, 1 मिनट खड़े थे केवल, और आत्मा में प्रार्थना किए, वापस आए, पता चला ट्रेन पीछे है। और जब हम लोग पहुंचे तो ट्रेन हमारे समय पे आई, वो अपने समय पे नहीं आई। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आपको बता दें हमारे पाँव इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि जिसकी कोई कीमत नहीं। आमीन आमीन। हमारे पाँव इतना ही कीमती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार होता है किसी के घर पे पाँव रखने के बाद ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आमीन। आपको बता दें कि इसीलिए ये परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा के बाद यहोशू से कहा कि जहां जहां तुम्हारे पाँव के तलवे पड़ेंगे वो कुछ जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन। और यीशु के वचन के आधार पर पौलुस ने कहा क्या ही सुहावने हैं वे पाँव जो यीशु के वचन का प्रचार है। आमीन। यीशु का वचन को कोई भी, आप भी की बात कर रहे हैं, जब आप लेकर जाते हैं आपका कदम इतना सुहावना है। हम जब हमारा प्रकाशन है, हम अपने कदम को कैसे बढ़ाएं? आपका कदम सुहावना है, सोच समझ कर बढ़ाएं। आमीन हालेलुया। जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बुराई की ओर दौड़ने वाले पाँव में यीशु ने कीला ठोकवा दी। आमीन। कितना लोग कहते हैं सच में? आपकी बुराई की ओर जाने वाले पाँव में यीशु ने अपने उस पाँव में कील ठोकवा लिया है। अभी आपका पाँव खून से भरा हुआ नहीं, खून से धुला हुआ हो गया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो आपका पाँव सुहावना पाँव है, और अपने कदम को कैसे बढ़ाएं? सोचे मेरा कदम सुहावना कदम है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जानते हैं एक दुल्हन या दूल्हा, वो जब अपने समय पर होते हैं उन्हें पता होता है समय मेरा जलवा है, और अपना कदम कैसे रखते हैं?
रखने वाले को मालूम है। हालेलुया। लेकिन उनके कदम से भी कई हजार गुना सुहावना हमारा कदम है। आमीन। क्योंकि यीशु ने इसे अपने खून से धोया है। आमीन। हालेलुया। सो विश्वास करें, जहां आपके पांव के तलवे पड़ेंगे, तलवा समझ रहे हैं, ये नीचे का क्षेत्र, जहां भी पड़ेंगे वो जगह परमेश्वर बदल देगा और आपको दे देगा। आमीन। एक वचन को खोले, इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद को। इफिसियों की पत्र 6 अध्याय उसका 13 पद। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। हालेलुया। और 13 के बाद हम 15 में भी देखें, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। बस गौर करें, 6 अध्याय 13 और 15 दोनों। सो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन सा हथियार? सारे हथियार। लेकिन अभी एक हथियार की बात कर रहे हैं। 15 पद में लिखा है वो हथियार क्या है। पाँव में पढ़िए, 15 पद में क्या लिखा? और पाँव में बैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पाँव के अंदर जितना लोग जूते और सैंडल पहनते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको कौन सा जूता पहनना है? मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता। आमीन। आपकी कदम साधारण नहीं है, इसलिए चमड़े वाला पहनना बंद कीजिए, पहनिए मेरे सुसमाचार की तैयारी का जूता। आमीन। हालेलुया। आपका पांव इस जूते के साथ जहां जाएगा, वो जूता पहनते ही शैतान आपके जूते के नीचे है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके जूते के नीचे है, दुष्ट आत्माएं आपके जूते के नीचे है। आमीन। कर्जे का श्राप आपके जूते के नीचे है। आमीन। हर प्रकार की अशुद्ध काम आपके जूते के नीचे है। आमीन। आपका रोग आपके जूते के नीचे है, क्योंकि आपने मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लिया है। आमीन। अभी आपका पांव साधारण नहीं है, अपना कदम ऐसे ही बढ़ाएं। आमीन। अपना कदम कैसे बढ़ाएं? ऐसे ही बढ़ाएं और विश्वास रखें, मेरे पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, और ये जूते जहां पड़ेंगे, जहां ये कदम सहित जूते पड़ेंगे, उन जगह को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बदल देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस परमेश्वर के समीप अपने पाँव को कैसे बढ़ाएं, आज हमने जाना है। और सच में जो हमारा पाँव है इतना अद्भुत है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो हम लोग पहला समूएल उसका 16 अध्याय 7 पद को देखें। पहला समूएल की किताब 16 अध्याय 7 पद। आपको पुराना नियम में मिलेगा, नया नियम में नहीं मिलेगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उस रूप पर दृष्टि का और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अजय बना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप
परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर करती है, लगी रहती है। यहाँ पर गौर से वचन को फिर से हम पढ़ के सुना रहे हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। आमीन। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य को बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की आंखें मन पर रहती हैं। आमीन। आमीन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजा साउल थे, और जब राजा साउल के बाद राजा दाऊद का अभिषेक होने वाला था, तो जो साउल थे वो लंबे थे, हट्टे कट्टे लंबे थे, और राजा के दिखने में राजा बनने के योग्य वही थे, राजा रहने के योग्य वही थे। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों के कारण राजा होने की पदवी से परमेश्वर ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया और दाऊद का अभिषेक करने के लिए सोचा। लेकिन जब वो शमूएल को भेज रहे थे दाऊद का अभिषेक करने के लिए, तो शमूएल से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसके कद पर मत जाना, उसके रूप पर मत जाना। हालेलुया। इसलिए कहा क्योंकि उनका कद कुछ नहीं है, रूप कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता था कि उसके अंदर जो है वो सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। आपको बता दें कि जब आपके अंदर वो है, कौन है? यीशु मसीह। आपके अंदर वो है जो आपके पांव पड़ने के द्वारा ही काम शुरू कर देता है। आमीन। आपके अंदर वो है जो आपके पांव रखते ही अपना कार्य स्टार्ट कर देता है, चंगाइयां शुरू कर देता है, अद्भुत काम शुरू कर देता है, अद्भुत चीजें आपके जीवन में होना शुरू कर होती हैं, केवल पांव रखते ही। वो परमेश्वर है हमारा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को मना किया कि उसके शरीर पर मत जाना, क्योंकि उसका पांव ही काफी है। आमीन। वो गाएगा वो काफी है, वो बोलेगा वो काफी है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? कहां से होता है? कहीं जाएंगे स्टार्ट कहां से होगा? पांव से शुरू होगा। आप कुछ बोलेंगे उसके पहले आपने कदम रखा है, आप कुछ बोलने जाए उसके पहले आपने कदम वहां पे रख दिया है। आपका पांव कैसे आपने रखा है? सुहावना पांव था। आमीन। आपका पांव जो आपने रखा है वो सुहावना पांव था, और वही पांव आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट कर देंगे। आमीन। हमारे पांव कीमती बहुमूल्य कीमती है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर वचन हमें क्या सिखाना चाहा आज के प्रकाशन के द्वारा? हमारा